जय श्री प्रभुपाद। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 12 है डिवोशनल सर्विस भक्ति योग, और हमारी श्लोक संख्या है 12.6 एंड 7। 6 और 7 एक साथ दिया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण भक्ति के लिए बहुत ही सुंदर श्लोक है, और भक्ति में उत्साह को बढ़ाने वाला श्लोक है। वो कैसे, वो हम समझेंगे। तो हमेशा जब भी भक्ति का ग्लोरिफिकेशन होता है वो बड़ा ही सुंदर लगता है हृदय को। और ऐसा ही सुंदर ग्लोरिफिकेशन कृष्णा स्वयं ही कह रहे हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंश्रा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रोम। तो भगवान ने बताया कैसे दुख का मार्ग है भगवान के अव्यक्त आसक्त चेतसाम इम्पर्सनल की तरफ जीवात्मा का जाना दुख का कारण है ना। क्यों? क्योंकि वह उसके स्वभाव के विपरीत है ना। नदी का एक स्वभाव है, जैसे वे बहती है वह बहुत आसान है, और वेग भी तीव्र हो जाएगा। एकदम सब कुछ अनुकूल है उसी बहाव में, उसी डायरेक्शन में। नदी के बहाव के विपरीत कुछ करना वो गलत है, वो बड़ा कठिन कष्टकारी है। ऐसे मार्ग के लिए भगवान ने कहा नहीं। तो जो हमारा नेचुरल स्वभाव है वो है सेवा, डिवोशन, और ब्रह्म या व्यक्त में ये सब नहीं है, तो इसलिए कष्टकारी है, इसलिए वो कष्ट देता है जो हमारा नेचुरल स्वभाव नहीं है। तो अभी भगवान क्या कह रहे हैं? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो भगवान कह रहे हैं ये तू, अब किसके बारे में बता रहे? एक तो वो लोग हो गए जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म को चाहते हैं, जो भी करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। और एक जो ये लोग है ये तू, कौन से वाले? वन हु, कौन? सर्वाणि कर्माणि, जितनी भी एक्टिविटीज है, जो भी कर्म है, मई, मुझको अर्पित करके करता है। सब कुछ को क्या करता है? मुझसे जोड़ देता है। हर चीज को मुझसे ही कनेक्ट करता है। हर एक्टिविटी, हर कार्य को मुझसे ही जोड़ना चाहता है ना। सन्न्यस्य मत्परः, अपने हर कार्य से क्या करता है? मुझको ही कनेक्ट करता है। उसमें अपने स्वार्थ, अपने भोग की भावना को हटा देता है, सन्यास ले लेता है। सन्यास किससे लेना होता है? सन्यास संसार से नहीं लेना होता, सन्यास भोग से लेना होता है। वही अर्थ में भगवान कह रहे हैं सन्यास ले लेता है। क्या सन्यास लेना? मतलब कपड़े वो सैफरन नहीं। सन्यास लेने का अर्थ है कि वह
भोग से, सेंस ग्रेटिफिकेशन। अभी वो क्या करता है, सब कुछ कृष्णा के लिए करता है। तो वन हूँ जो ये करता है, एक ऐसा व्यक्ति कौन है, वो मेरा भक्त है। मत परहा, ये शब्द आपको याद आ जाएगा, कितना ब्यूटीफुल है ना। भगवान हर बार यही कहते हैं, मत परहा बीइंग अटैच्ड टू मी। भगवान कह रहे हैं मुझसे जुड़ जाता है भक्ति योग के द्वारा। और कैसा भक्ति योग, अनन्य न, अनन्य भाव से, कोई अन्य नहीं। कोई भी अन्य नहीं, कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं, और कृष्ण के अलावा वास्तविकता में कोई है भी नहीं। कोई है भी तो नहीं कृष्ण के अलावा। कहा गया है मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न संशयः। भगवान शिव ही कह रहे हैं कि मुक्ति प्रदान करने वाले, बेसिकली संसार से बाहर निकालने वाला, कष्टों से बाहर निकालने वाला केवल एक ही पर्सनैलिटी है, वो है कृष्ण, है ना। तो जब ये बात है एव, और कोई नहीं, अनन्य भाव से, अनन्य भाव से, तो उसे भगवान की अनन्य कृपा प्राप्त होती है ना। तो अनन्य एव, अनन्य भाव से वह क्या करता है, एव निश्चित ही योगेन। अब ये वाला जो योगेन है, कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है, भक्ति योग है ये। भक्ति की अनलिमिटेड ग्लोरीज हैं, भक्ति योग। भक्ति योग से क्या करता है, जो भक्ति योग करता है माम, और ये भी लिख दिया, परम ब्रह्म निराकार निर्विशेष, नहीं नहीं अर्जुन माम। अब भगवान अपनी तरफ हाथ रख के कह रहे हैं माम, जो मैं ये खड़ा हूं ना, मेरी जो है इस प्रकार से भक्ति करता है ना अर्जुन, अनन्य भाव से मेरे भक्ति योग में संलग्न रहता है, ध्यायन्ते, ध्यायन्त उपासते, वह मेरा ही ध्यान करता है, निरंतर मेरा चिंतन करता है। तो ये वो वाला ध्यान नहीं है, हम कहें अष्टांग योगी भी तो ध्यान कर रहा था, ये वो ध्यान नहीं है, ये ध्यान रखना है बेसिकली, है ना। वो ध्यान लगाना और ये ध्यान रखना, चिंतन करता है। चिंतन मीन्स ही ऑलवेज ट्राइज टू प्लान, वो क्या करना चाहता है, वो कृष्णा के लिए सेवा का चिंतन करता रहता है। तो डिवोटी का मेडिटेशन, और एक अष्टांग योगी, और एक संसार के ये जो ढोंगी ज्ञान योगी या अन्य जो चल रहा है मेडिटेशन, जीरो पे ध्यान लगाओ, बिंदु पे ध्यान लगाओ, ये टाइम वेस्ट नहीं करता। वो ध्यान करता है मेरी सेवा कैसे अच्छे से कर सके, उसका मेडिटेशन ये रहता है मैं कैसे कृष्णा को और अच्छे से सर्व करूं, है ना। इन विच मूड आई शुड चैंट हरे कृष्णा प्रॉपरली, कैसे मेरे ऑफेंसेस खत्म होंगे, वी शुड मेडिटेट ऑन दैट विद द हेल्प ऑफ द लेक्चर्स। शिल प्रभुपाद के परपोर्ट्स, ये सब से हमें सहायता करनी होती है अपनी खुद की, है ना। तो मेडिटेट ऑन दैट, हाउ कैन आई सर्व द होली नेम, बहुत सुंदर तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई रीड श्रीमद् भागवतम इन प्रॉपर सरेंडर, इन प्रॉपर सरेंडरेंस, इन प्रॉपर फीलिंग, इन प्रॉपर रियलाइजेशन में कैसे पढूं श्रीमद् भागवतम को, कैसे मुझे शास्त्र को समझना है कि मैं उसको जीवन में अप्लाई कर सकूं। तो ये सारी चीजों के लिए भगवान कह रहे हैं कि वो मेडिटेट, ध्यायन्त उपासते, और क्या करता है, उपासते वर्शिप, ऐसे जो मेरी सेवा करता है, ऐसे जो मुझसे भक्ति योग के द्वारा अनन्य भाव से, है ना। आपको याद आ रहा होगा, मत चित्ता मदगत प्राणा, उसके प्राण भी मैं हूँ, उसका चित्त, उसके प्राण, उसकी बाह्य इंद्रियां, उसके अंतःकरण सब मुझ में लग गए, हमने समझा था इसको। उसका बाहर से भी जो कुछ है वो भी सब मेरी सेवा में समर्पित है, और अंतःकरण भी उसका पूरा मेरी सेवा में समर्पित है। मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम, और हमेशा एक दूसरे से भक्त डिवोटी आपस में यही बात करते हैं, कैसे कृष्णा को और अच्छे से सर्व करे, कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट, मीन्स कृष्णा की सर्विस में एडवांसमेंट, ऑब्वियसली डिस्कस लाइक दैट। तो वो ऐसा करते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे होते हैं फिर, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो ये सारे श्लोका भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, सब किसके लिए है, तो हम बात कर रहे थे एंथुजियाज्म, भक्ति में उत्साह के लिए, भक्ति में आनंद बढ़ाने के लिए है ये सारे वचन भगवान के। तो भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति जो हर चीज को मुझसे जोड़कर करता है, मेरे अलावा उसको अन्य कुछ और नहीं समझ में आता, हर चीज को मेरी सेवा, मेरी प्रसन्नता से जोड़ता है, हर कार्य में मेरे लिए ही प्लानिंग करता है, हर कार्य को मेरे लिए ही, मेरी भक्ति योग वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, मेरे भक्ति योग में ही हर कार्य को करना चाहता है, मेरी भक्ति को स्वीकार करता है। तो आप क्या करते हैं फिर, तो भगवान क्या कह रहे हैं, देखो मेरा रेसिप्रोकेशन समझने की कोशिश करो। तेषाम अहम, मैं उसको,
ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्ति योगी को समुद्धरता, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, उद्धार कर देता हूँ, डिलीवरर। और प्रभुपाद लिख रहे स्विफ्ट डिलीवरर। कृष्णा उसको संसार से तार देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एक्चुअली केवल संसार से नहीं, और अन्य सब चीजों से भगवान उसके डिलीवरर, कृष्णा इज द पर्सनल डिलीवरर ऑफ दैट सोल। कितनी बड़ी बात है। वन हु इज प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा, और वहां क्या कह रहे थे, हाँ मुझे प्राप्त कर लेंगे, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वन डे दे विल कम टू मी। कृष्णा का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ कितना पर्सनल इंटरेस्ट आप देख रहे हो, कितना कृष्णा को भक्ति योगी के प्रति पर्सनल है। ये मेरा पर्सनल, ये भावना होनी चाहिए। हम थोड़ी देर पहले एक क्लास में यही डिस्कस कर रहे थे, अपनेपन की भावना बड़ी जरूरी है, अपनापन होना चाहिए। भक्ति योगी भगवान का अपना है, पर्सनल रिलेशन है, ये पर्सनल होना चाहिए। मेरे भगवान, मेरा मेरा सोच करके आता है ना मन, तो उससे उत्साह होता है। ये एंथुजियाज्म भक्ति में कैसे आएगा, कृष्ण मेरे हैं, अनन्य भाव, ये तो हमें चाहिए। और फिर भगवान क्या कहते हैं, तुम भी मेरे हो। जो ये करता है वो मेरा, कितना मेरा है, मैं उसे तुरंत संसार से बाहर निकाल देता हूँ। तो कितना उत्साहित होकर भक्ति करनी चाहिए। रिवॉर्ड भी मिल रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है, तुरंत पता चल रहा है क्या होगा अगर अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, तो कृष्ण तुरंत बाहर निकाल देते हैं, बाहर केवल संसार से निकाल देते। इनका कहने का सेंस क्या है कि जो भी दूरी थी, जो भी विस्मरण की स्थितियां थी जीव और भगवान के बीच में, उससे बाहर निकाल देते हैं। संसार मतलब कॉन्टामिनेशन खत्म हो जाएगा, तो फिर अब जीवात्मा को क्या, दृष्ट एवात्मनीश्वरे, सीधे कृष्ण दिखाई देंगे, तो सीधे कृष्ण मिल जाएंगे। तो बाहर निकाल दिया ना भगवान ने, एक्चुअली जीवात्मा को अपने अनादि काल के वियोग से बाहर निकाल दिया। गहरे अर्थ में समझने की प्रयास करें तो समुद्धरता, डिलीवर कर दिया, फंसा हुआ था। वो याद आ रहा होगा ना, वो डिवोटी, वो जो समुद्र में फंसा है, भगवान गरुड़ पे बैठकर उसको बाहर निकाल रहे हैं, वही वही सेम, उसी सीन को याद करिए। ऐसे ही हम फंसे हुए हैं, हमें लग नहीं रहा कि हम फंसे हुए हैं। हमें तो अच्छा लगता है संसार में, हमें लगता नहीं समुद्र जैसा कठिन, और नहीं छोर नहीं, हमें तो लगता है बढ़िया है। पर एक्चुअली भगवान कह रहे हैं मैं बाहर निकाल देता हूँ जब वो मेरी अनन्य भक्ति करता है। मृत्यु संसार सागरात, और किसी के लिए बोला है क्या, ज्ञान योगी को निकाल दूंगा, तुम भी साथ में बैठ जाओ चलो, नहीं नहीं, केवल और केवल अनन्य, अनन्य नैव योगेन। कौन सा योग करता है, वो अनन्य भाव से, केवल केवल और केवल कृष्ण की भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति रुत्तमा करता है। जो भक्ति रुत्तमा करता है, शुद्ध भक्ति करता है, प्योर डिवोशन करता है, तार देते हैं भगवान, उसको संसार से बाहर निकालते हैं। स्विफ्ट डिलीवरर, बड़ी आसानी से, मतलब डिलीवर, एक तो है भाई, हाँ ठीक है, अभी आपको पता है हम कोई पार्सल रखें, डिलीवरी कर देंगे, आधा फट जाएगा, आधा मिलेगा, आधा, ऐसा नहीं है। स्विफ्ट, प्रभुपाद ट्रांसलेशन में दे रहे हैं, बड़ा ही आसान, बड़ा ही सुगम, बड़ी सुंदर तरीके से करते हैं। कुछ नहीं पता चलता, उसको पता ही नहीं चलता कब हो गया। नारद जी कह रहे थे, मैं ना, क्या हुआ कि एकदम बिजली कड़की, ऐसा जैसा हुआ, और मैं, मेरा बॉडी ये वाला छूट गया और मुझे सच्चिदानंद देह प्राप्त हो गया। कितनी देर लगी, तड़क दामिनी। कह रहे थे कि जितनी देर में ना जैसे बिजली गिरे, उतने सेकंड में मेरा मैटेरियल बॉडी छूट गया और मुझे स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त हो गया। बस इतनी देर लगी डिलीवरी करने में कृष्णा को, तो इतना, बस इतना समय हो गया, ऐसे स्विफ्ट, पता ही नहीं चलता मरे क्या। बाकी सबको पता चलता है, डिवोटी को कुछ नहीं पता चलता। इतना आसान परिवर्तन है, इतनी आसानी से बाहर, तो बाहर निकालें और दिखाएं। अब हम बात करें, ये योगी जो ब्रह्मरंध्र में सारे प्राण समाहित करके ब्रह्मरंध्र से फोड़ के बाहर निकालते हैं, ये योगी जो कोशिश करते रहते हैं, और ये जो बेचारे बड़े प्रयास, इंद्रियां इत्यादि संयमित करना, हम देख रहे थे कल इनके संघर्ष को। ये सब ज्ञान योगी, ध्यान योगी, ये सब जो प्रयास करने में लगे रहते हैं, बेसिकली कितना पेनफुल है। ये स्विफ्ट है क्या, ये डिलीवर, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं, भगवान का कोई सपोर्ट नहीं है, 0% रेसिप्रोकेशन है। तुम खुद ही कूद रहे हो, करते रहो, चलो ठीक है, ठीक है, देखा जाएगा। बट यहाँ तो कह रहे हैं मैं पर्सनली करता हूँ, ये पर्सनल है, ये प्रेम वाली बात है, ये बहुत बहुत क्लोज है। भगवान कह रहे हैं मृत्यु संसार सागरत मैं अहम। ऐसा भी है क्या कि कृष्णा किसी को भेजोगे, नहीं, मैं खुद ही आता हूँ।
आई विल डू दैट, पर्सनली आई विल डू दैट। अकबर वाली कहानी पता है ना, बच्चा गिर गया तो अकबर खुद ही कूद गया पानी में बचाने के लिए। बीरबल ने कहा ये होता है प्रेम। अब आप सैनिक को नहीं बोलोगे, इतना वेट नहीं कर सकते कि आ भाई बचा मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा है, क्योंकि उसने कृष्ण को मेरा माना है, मेरे कृष्ण है, मेरे स्वामी, मेरे। ये जो अपनापन है बहुत जरूरी है। और ये अपनापन हम संसार में जब तक नहीं करेंगे भगवान के साथ, हम अपनापन बहुत करते हैं, हम ये सब बहुत करते हैं, पर जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्त है ना, जो जो शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जो बेसिकली एक्चुअली हमारे है ना पाश्चात्य देश तारिणे, वो सारा जिम्मेदारी लिए हैं ये सब का। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो प्रभुपाद बहुत जगह पे लिखे हैं, या तो कृष्णा या कृष्णा का शुद्ध भक्त, ओनली टू पीपल कैन डिलीवर, ओनली कृष्णा और कृष्णा का प्योर डिवोटी, ओनली दीज टू पीपल कैन डिलीवर। शिव जी भी यही कह रहे हैं, केवल और केवल यही करेंगे, केवल यही तार सकते हैं, संसार से बाहर निकाल सकते हैं। यही दो लोग हैं, या तो कृष्णा या जिनको कृष्णा ने चुना है बाहर निकालने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं मैं पर्सनल जाता हूँ। पहली बात तो तेषाम अहम, अहम मैं। क्यों क्यों? क्योंकि माम माम उसने मुझे चुना है, ब्रह्म को चुना है। कि ब्रह्म के हाथ नहीं, पैर नहीं, दिखते नहीं, बचाने आने वाले नहीं। ब्रह्म क्या है? तुमने क्या सुना, तुमने क्या सोचा? क्या हद हो गई? उस मूर्ख ने ये सोचा, मूर्ख इसीलिए क्योंकि उसने सोचा हाथ नहीं, पैर नहीं। तो वो बचाएगा कौन, बाहर कौन निकालेगा? ब्रह्म के हाथ नहीं, पैर नहीं। भगवान कह रही है ये यथामाम प्रपद्यन्ते, यू थिंक ऑफ मी लाइक दैट, तो तुम ऐसे ही रहो, मैं क्यों बाहर निकालूंगा? वास्तविकता में ज्ञान योग से नहीं बाहर निकल सकता। कहाँ निकलता है? देखो, अगर वो ब्रह्म ज्योति भी पहुंच रहा है वहां भी वो टिकता थोड़ी है, फिर नीचे आता है फिसल के। तो निकल तो नहीं रहा है एक परिपेक्ष में। बाहर कब निकलेगा? जब तक भक्ति योग नहीं करेगा। तो जब तक भक्ति योग नहीं कर लेता, ऐसे समझ लो या वैसे समझ लो, बाहर नहीं निकल सकता। अहम समुद्धरता ओनली कृष्णा ही बाहर निकालेंगे। अब तुम कृष्णा का रूप रंग और कुछ भी तो तुम मान नहीं रहे, तुम बाहर निकालेगा कौन? जो बाहर निकाल रहे हैं उनको तुम कह रहे हो दिखते नहीं। दिखते नहीं तो वो हाथ पकड़ के बाहर तुम्हें निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे भाई? एक सीधी सी समझने की बात है। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे लोगों का। भवामी, अच्छा कृष्णा तो आप बाहर निकाल लेते होंगे, ठीक है। पर मुझे इतना एंथुजियाज्म, इतना उत्साह फिर भी नहीं फील हो रहा हमारे जैसे बद्ध जीव को। तो कृष्णा कह रहे हैं अरे भाई भवामी न चिरात पार्थ। भगवान कह रहे हैं मैं बाहर निकाल लेता हूँ, मैं ही निकालता हूँ ना चिरात। अरे ऐसे मत करो, ज्यादा देर नहीं लगती। चिरात मतलब अति शीघ्र, चिर वेरी वेरी क्विक होता है, एकदम बाहर निकाल लेता हूँ, अरे तुरंत हो जाएगा प्रोसेस। जस्ट एक बार प्योर डिवोशन में आ जाओ। हम और आप क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेयर्स चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं प्योर डिवोशन में, थ्रू साधना भक्ति, थ्रू। हाँ, कैसे कर रहे हो ये आप और मैं? कैसे कर रहे? गुरु का आश्रय लेकर के हमने उनके निर्देशन में भक्ति करना शुरू करा है। तो हम उसमें कुछ कुछ चढ़ रहे हैं। अब जिसने ये भी नहीं करा है वो अभी कहीं नहीं है। जिसने ये भी नहीं सोचा कि गुरु होने चाहिए, गुरु चाहिए, मेरे गुरु कौन है, अभी तक जिसने ये भी थिंकिंग नहीं करा, आप बहुत दूर हो। ये वास्तविकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में पहला क्वालिटी बताया है क्या? गुरु पाद आश्रय, इसके बाद तो सब कुछ शुरू होता है ना? तो भाई बहुत कम देर लगेगी। तो बहुत जल्दी कर देता हूँ पार्थ अर्जुन, बहुत जल्दी मैं करता हूँ। जो माम ध्यायंत करते हैं, जो माम अनन्य नैव योगेन करते हैं, उनके लिए अहम मैं ही करता हूँ। चिरात बड़ी जल्दी करता हूँ, उससे ज्यादा जल्दी मुझे है। प्रभुपाद कितनी जगह लिखते हैं, भागवतम फर्स्ट कैंटो में लिखते हैं प्रभुपाद के भगवान हमें अपने धाम ले जाने के लिए हमसे ज्यादा उत्सुक है। कृष्णा बहुत ईगर है, उत्सुक है, उत्कंठा है, भगवान को है हमको बाहर निकालने की। वो कितना प्रयास करते रहते हैं, एवरी डे भगवान कोशिश करते हैं, है ना? तो भगवान कह रहे हैं मैं ही निकालता हूँ। क्यों कर रहे हो इतना सब कुछ कृष्णा? आप बाहर निकाल लेते हो। तो कह रहे हैं मई आवेशित चेत साम, मेरे अलावा वो किसी को नहीं जानता।
एकांत भाव से अनुरक्त चित्त वाला भक्त है वो हर जगह कहाँ देता है, कहाँ कहाँ उसका मन रहता है, चेत साम। क्या कह रहे हैं, मई एक तो मुझ पर है, मेरी पर्सनैलिटी, ये मैं जो सुप्रीम पर्सनैलिटी हूँ, ऐसे समझ जाता है ना मुझको, जैसा मैं हूँ। भगवान बोले हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो मुझे एज इट इज समझ जाता है, तत्वतः समझ जाता है, तो फिर उसके लिए ज्यादा देर नहीं लगती। मई ऑन टू मी, मुझे समझ गया, आवेशित फिक्स हो गया, अब वो कहीं और जाना भी नहीं चाहता है। कमिटेड, दिस इज कमिटमेंट, है ना। सो कमिटमेंट है जिसका, चेत साम ऑफ दोज हुज माइंड आर लाइक दैट, जिनकी चेतना इस प्रकार से मेरे लिए कमिटेड है। मई आवेशित, जो मेरे प्रेम के आवेश में है, जो मेरी भक्ति में संलग्न है, ऐसे भक्त को मैं तुरंत बाहर निकाल लेता हूँ। है ना, कितनी सुंदर बात। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप और मैं इसमें कुछ सीढ़ियों में हैं, मतलब हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं गुरु स्वीकार करके, तो देर नहीं लगेगी। क्या करना है इसको, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनन्य अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्ते मयि आवेशित चेतसाम। बीच के सारे काम कृष्णा करेंगे। वो हमको क्या करना है, डिवोशनल सर्विस। इतना ज्यादा सुंदर, और हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता है इस श्लोक का, इतना सुंदर और भक्ति में इतना उत्साह देने वाला। आपको रिजल्ट पता है, जब आपको लक्ष्य में क्या आउटकम है आपको पता होता है, आपकी मेहनत का रिजल्ट क्या है ना। भक्त के एक्चुअली हम लोगों के लेवल पे, है ना। पर शुद्ध भक्त को तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, उसको तो इससे फर्क नहीं पड़ता निकालोगे कि नहीं निकालोगे, वो तो अलग ही है। वो तो अलग ही होते हैं, उनको तो ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम ना कविताम वा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। फिर वो तो कह रहे हैं कि आश्लिष्य वा पादरताम, वे तो ऐसे हैं, मतलब हमारे जैसे क्या एक्चुअली बोले स्वार्थी लोगों को तो तब भी लगता है कि ओ रेसिप्रोकेशन, वाओ कितना ब्यूटीफुल रेसिप्रोकेशन है। बट इवन द प्योर डिवोटीज जो के लिए ये श्लोका है, वो लोगों को तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, निकालोगे कि बाहर नहीं निकालोगे, कृष्णा तुम स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। उनको केवल डिवोशनल सर्विस ही करनी है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अपने लिए भी कोई अभिलाषा नहीं है कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, कृष्णा। ये भी एक इनिशियल लेवल की चेतना है, पर ये भी जरूरी है एटलीस्ट, कि संसार में तो विश्वास नहीं कर रहे कि ये बचा लेगा वो बचा लेगा, अरे मेरे पिताजी बचा लेंगे, मेरा बेटा बचा लेगा, वृद्ध हो गए तो बेटा बचा लेगा, यंग है तो पिताजी हस्बैंड बचा लेगा, ऐसी तो भावना नहीं है। ये बचा लेगा, वो धन बचा लेगा, अरे मेरा पद बचा लेगा, मेरी समाज की जो प्रेस्टीज है वो बचा लेगी, कोई नहीं बचाता, कोई नहीं बचाएगा, केवल कृष्णा बचा सकते हैं। अरे भगवान शिव कह रहे हैं केवल एकमात्र व्यक्ति विष्णु है जो बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचाने वाला संसार में, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, कोई किसी को बचाने लायक ही नहीं, सबको भगवान बचाने वाले हैं ना। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, सबको सर्व एशाम, सबको देने वाले, एवरीबडी, सबको, एक ही व्यक्ति है। मुक्ति प्रदाता का अर्थ यहाँ पे केवल मुक्ति नहीं है, आप वो दिमाग मत लगाना। जब हम बात कर रहे हैं तो अब जैसे भगवान कहते हैं हम सर्व, नहीं नहीं नहीं, क्या है वो, माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मोक्षयिष्यामि का अर्थ ये नहीं है लिबरेशन, प्रभुपाद वहां पर क्या लिखते हैं, आई डिलीवर यू, द मीनिंग इज दैट आई डिलीवर यू, नॉट क्या कि आई विल लिबरेट यू, नो नो, ऐसा नहीं है। मोक्षयिष्यामि का अर्थ है आई विल टुक यू आउट, एक्चुअली डिलीवर कर, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर, डिलीवरी कहीं पे तो होगी, कहाँ होगी, भगवत धाम पहुंचा दूंगा। मोक्षयिष्यामि का अर्थ वो नहीं है, तो मोक्ष वोक्ष कहने का अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि लिबरेशन मिलेगा, क्या मुक्ति की बात करें, मुक्ति नहीं कह रहे हैं वो, भगवान कह रहे हैं आई विल डिलीवर यू, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद उसका जो ट्रांसलेशन लिखते हैं उसमें लिखते हैं आई विल डिलीवर यू, नॉट लिबरेट, वर्ड यूज नहीं करते। तो ऐसे जब शिव जी कह रहे हैं कि केवल मुक्ति प्रदाता कौन है, तो मुक्ति का अर्थ यहाँ पे मोक्ष नहीं है, मुक्ति का अर्थ है डिलीवरी, इस संसार से कौन बाहर निकालेगा,
इस संसार से केवल कृष्ण बाहर निकालेंगे और कोई नहीं निकाल सकता। सर्व एशाम, सबके स्वामी वे ही हैं, वे ही निकालते हैं, एक ही व्यक्ति हैं। और वह कितनी आसानी से कह रहे हैं, क्या चाहिए उनको हमसे? भक्ति, समर्पण चाहिए। और कैसा चाहिए? यो च माम अव्यभिचारेण, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, कृष्णा के लिए ही डेडिकेशन होना चाहिए। एटलीस्ट अगर मानो नहीं हो पा रहा, और वो तो नहीं हो पा रहा है, पर ये पता तो हो कि ये होना है। नहीं हो पा रहा, ठीक है, पर मुझे ये तो पता होना चाहिए अनन्य भक्ति जैसा कुछ सुंदर होता है। मुझे एक्चुअली जब अगर हम ये सुन रहे हैं, जैसे हम अभी अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर ये सुनकर के ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय में अनन्य भक्ति कब होगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको लालच हो रहा है ना भक्ति के प्रति, लालच होना एक्चुअली, है ना, वो लालच बहुत जरूरी है। लालच से प्राप्त हो जाएगी, भगवान कृपा करते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है, ये तो हो रहा है। हम कहीं भी नहीं है, पर ये सुन के तो अच्छा लग रहा है ना भाई, मुझे कब मिलेगी ये? काश ये हो जाती, तो फिर ये सारा श्लोका हो जाता, फिर ये सब कुछ कितना सुंदर हो जाता। ऐसा तो लगना चाहिए। और अगर हम ये नहीं ही पढ़ेंगे तो ये तो कभी लगेगा ही नहीं, फिर आगे का प्रोसेस तो इसके बाद का तो शुरू भी नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं, तेषाम अहम, मैं करता हूं पर्सनली। सीधे बोल रहे हैं। और निर्विशेषवादी पता नहीं इस श्लोक को क्या गायब कर देते भगवत गीता में से, पढ़ते नहीं है। इसको तो पढ़ना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, मैं खुद करता हूँ समुद्धरता। तो उनके तो हाथ पैर सब है निकालने के लिए बाहर, वो तो पकड़ के निकाल लेते हैं बाहर। उस सीन को याद करिए, बहुत सुंदर पिक्चर है। वो जो भक्त है हाथ देकर भगवान को पुकार रहा है, और भगवान झुक रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं उसका। दिस इज एक्चुअली कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट हियर। ये यहीं पे फिट हो रहा है ये। ऐसे ही बचाते हैं, ऐसे ही सीधे बाहर निकाल लेते हैं भगवान। और कह रहे हैं बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, चिरात, वेरी इजी, अति शीघ्र, अति शीघ्र, अति शीघ्र कर दूंगा। पर एक्चुअली हम मौका देते नहीं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाथ बढ़ाते हैं, फिर हाथ को पीछे कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हाथ बढ़ाते हैं कृष्णा की तरफ, फिर पीछे कर लेते हैं, फिर माया को दे देते हैं। ऐसा कुछ है। व्यभिचारी भक्ति टाइप का है हमारा। अव्यभिचारिण अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति एकमात्र डिलीवर कर सकती है संसार से। अनन्य भक्ति से ही सब हो सकता है। भक्ति की तो बहुत ही ग्लोरिफिकेशन है, भक्ति का तो, भक्ति की तो बहुत ही महिमा है। भगवान खुद ही कह रहे हैं, मेरे अनन्य भक्ति करने से मैं उसे संसार से बाहर निकाल लेता हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि जो संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित करके अनन्य भक्ति योग के परायण होकर नित्य निरंतर मेरा ही भजन चिंतन करते हैं, है ना। तो ये बात हमने कर ली। ध्यायंत, डिवोटी के लिए ध्यायंत मेडिटेशन क्या होगा? कृष्णा की सर्विस का मेडिटेशन। हाउ कैन आई सर्व कृष्णा मोर एंड मोर? हाउ कैन आई सर्व कृष्णा? हमेशा यही मेडिटेशन है डिवोटी का। उसको बैठ के टाइम पास नहीं करना, बिंदु बिंदु पे ध्यान लगाओ ऐसा होता है, वैसा उसको वैसा कुछ नहीं करना। केवल कृष्णा की सेवा करने के बारे में प्रैक्टिकली सोचना होता है। हाउ कैन आई सर्व कृष्णा मोर, हाउ कैन आई सर्व माई स्पिरिचुअल मास्टर इन ए बेटर वे, और अच्छा अपना बेस्ट वर्जन में कैसे हो जाऊं सेवा करने के लिए, है ना। और अनन्य वह शब्द हमने समझ लिया। योग है ना, भक्ति योग है, अनन्य योग उसके द्वारा जो जुड़ा रहता है, हर कार्य को केवल और केवल कृष्ण के लिए करना चाहता है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे मुझ में एकांत भाव से अनुरक्त मन वाले को, उन भक्त जनों को हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। ऐसे व्यक्ति को तुरंत कृष्णा लेकर के जाएंगे। अब हमें क्या करना है? कोई और तो है नहीं, पहली बात तो ये तो डिसाइडेड है, नो बडी, कोई नहीं ले जाएगा कृष्णा के अलावा। ले जाएगा कोई? कोई नहीं ले जाएगा। फिर करना क्या है? ये करना। सेकंड लाइन ना, अनन्य, अनन्य नैव योगेन, ये करना है बस। शुद्ध भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है। शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये आप ऐसे आ जाओ, आप वैसे आ जाओ, आपको आना है इसी डेफिनेशन पे। ये डेफिनेशन हमारा जीवन है। रूप गोस्वामी पाद ने जो डेफिनेशन दिया है, यही जीवन में केवल एकमात्र कार्य यही करना है। यही सब कुछ है, बस इसी से हो जाएगा। और यही यही समझना है, पहले समझना है फिर करना है। तो कह रहे फॉर वन
who worships me, giving up all his activities on to me. तो ऐसा नहीं लिखा त्याग दो कर्म को, छोड़ दो। संन्यास का अर्थ देखो, संन्यास मतलब गिविंग अप ऑल हिज एक्टिविटीज ऑन टू मी, मेरे लिए हर एक्टिविटी को करता है, अपनी हर एक्टिविटी को मुझको दे देता है। समर्पित, समर्पण चाहिए, सरेंडर मीन्स संन्यास। हम संन्यास ले लेंगे, हम गृहस्थ जीवन छोड़ देंगे, ये सब बात का कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर बेचारा गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति तो कभी निकल ही नहीं पाएगा। हाँ, वो नहीं निकल सकता, उसका कठिन है, अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो समझने वाली बात है। एक्टिविटी तो अब देखो, यही बात है, ये नहीं कश्चित् क्षणम अपि, है ना। भगवान कहते हैं आत्मा का गुण है कर्म करना, और एक्टिविटीज के बिना तो वो रह नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि सन्यास के बाद एक्टिविटी नहीं होगी, वही श्लोका, अकर्मणि च कर्मयः, है ना। कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना, यही तो देखना होता है। सन्यास ले लिया उसके बाद भी तो कुछ कर्म करेगा, पर भक्ति योग से रिलेटेड कर्म नहीं है, तो सन्यास लेके भी बंधन लगेगा, और हो सकता है निम्न योनि तक को भी प्राप्त कर ले, क्या दिक्कत है उसमें। अब सन्यासी होकर के चरस गांजा लोग पी रहे हैं बाबा जी बन के, घर वर छोड़ करके। सो दे जस्ट व्हाट इट दे आर पाषंडीज, उन्होंने केवल जिम्मेदारियां छोड़ दी। और वहीं कोई गृहस्थ जीवन में रह रहा है और अनन्य भक्ति में लगने का कोशिश तो कर रहा है बेचारा, भाग नहीं रहा है, हर चीज कर रहा है और कृष्णा की तरफ चलना चाहता है, तो अच्छी बात है ना। तो वो भी तो वो अकर्म में स्थित है, वो कोई कर्मा क्रिएट कर नहीं रहा, उसके सारे कर्मा बंद हो गए। भगवान कह रहे हैं ये मेरे डिवोटी कर्मा वर्मा कुछ होते नहीं है। भगवान एकदम इतना फुल्ली, श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। भगवान क्या कहते हैं, जो मेरा भक्त है ना, विर विररस्व महीम कामम मयि आवेशित चेतसाम मयि आवेशित मानसाम। हम्म। भगवान कहते हैं पूरे संसार में कहीं चला जाए वो, जो मेरे ऊपर फोकस है, जो मेरे ऊपर जिसका चित्त लग गया है, मत परहा, जो मेरे को समर्पित हो गया है ना, उसको पूरे संसार में घुमा लो, वो बिल्कुल अभय होकर के घूमेगा। उसे डर किसी बात का लगेगा नहीं। कहने का अर्थ है उसे कोई ना कर्म बंधन लगने वाला, ना उसे कोई पकड़ने वाला, ना वो भ्रमित होने वाला। माया तुम्हें पकड़ेगी नहीं, ब्रह्मा, यही सब कुछ सत्य है। हम पता नहीं पूरे दिन क्या करते हैं, मुझे तो लगता है केवल जब मैं पढ़ती हूँ केवल जब ही सांस लेती हूँ, बाकी टाइम पता नहीं क्या करती हूँ। भक्ति की ग्लोरीज नहीं पता, मतलब करते क्या है, फालतू में जी क्यों रहे हैं बिना बात के, मतलब करते क्या है यही नहीं पता, करते क्या है बाकी के टाइम। जीवन जैसा तो जब ही फील होता है जब प्रभात की पुस्तकें पढ़ते हैं, बाकी टाइम पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, उसका कुछ याद भी नहीं रहता, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि कहीं भी चला जाए वो, पूरी पृथ्वी पे घुमा लो उसको, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, जिसकी चेतना मुझ में लग गई है, एक्चुअली जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो गया है ना। भगवान कह रहे हैं पूरी महीम पूरी पृथ्वी पे घूम ले वो, उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाओ, कोई डरने की बात ही नहीं है उसकी तो। जो मेरे एक बार समर्पित हो चुका है ना, मत परा हो गया है, अनन्य अनन्य भक्ति करने लगा है। भगवान कहते हैं पूरी पृथ्वी घूम ले, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कहीं चला जाए वो, कुछ नहीं होगा। ऐसा भगवान ने, ऐसा एकदम सुरक्षा प्रोवाइड कर रखा है अपने प्योर डिवोटी को। तो प्रभुपाद हुआ है क्या, कितने ओशियन क्रॉस कर दिए, पूरे संसार का परिक्रमा कर डाला, कुछ नहीं बिगड़ा, रत्ती भर तिनका कुछ हुआ नहीं। इवन जो जो चीज जुड़ी, जो जो मिला, जिसने देखा, बात की, संपर्क में आया, टच कर लिया प्रभुपाद ने, भाई क्या नहीं कर दिया, मतलब क्या नहीं हो गया। जहां बस प्रभुपाद दिख गए, नाम भी आ गया, वहीं एक तो उनका तो कुछ नहीं, और जिनको मिल गए उनका सब हो गया है, सब बदल दिया, पूरी पृथ्वी का चेहरा बदल दिया। अब हर जगह लोग कृष्ण को जानते हैं, बताओ। वो वहीं से उसका शुरू हो गया, जो जहां से जुड़ गया वो वहीं से उसका भाग्य उदय हो गया, है ना। ऐसा है, तो एक तो उसको तो कोई डरने की जरूरत है ही नहीं, और भगवान कह रहे कहीं भी चला जाए वो, पूरी पृथ्वी घूम ले,
है ना? तो कह रहे हैं फॉर वन हू वर्शिप्स मी गिविंग अप ऑल हिज एक्टिविटीज ऑन टू मी, है ना? एंड बीइंग डिवोटेड टू मी अनन्य भाव से विदाउट डेविएशन, है ना? विदाउट डेविएशन। ठीक है, हम भक्ति तो करते हैं, पर अब क्या करें, घर की शांति के लिए यज्ञ करा लेते हैं विदाउट डेविएशन। तो ये भी थोड़ा चलता है, ये भी कर लेना चाहिए। डेमीगॉड्स भी जरूरी है विदाउट डेविएशन। तो बड़ी दिक्कत है। विदाउट डेविएशन प्योर चाहिए भाई, कमिटमेंट तो प्योर ही चाहिए, कृष्णा को प्योर कमिटमेंट चाहिए। अरे इस संसार में नहीं चाहिए क्या? कोई रिलेशनशिप में ऐसा थोड़ी होता है आप ऐसे कहोगे कि हम यहाँ भी रहेंगे वहां भी रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। टू पीपल, ऐसा थोड़ी होता है, एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति के साथ कमिटेड होना होता है। तो ऐसा तो संसार में लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी है, परम भगवान वो परम 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 है, और फिर वो बोल रहे हैं अनन्य भाव से विदाउट डेविएशन, तो फिर दिक्कत क्या है? यहाँ के थर्ड क्लास लोगों की एक्सपेक्टेशन देखो आप, हर चीज की। अच्छा आप नौकरी की बात कर, नौकरी में भी आपका बॉस ये चाहता है पूरा डिवोशन मुझ में हो, मेरी जो पूरे मेरा काम है, जो काम है बस उसमें। अरे फोन कॉल भी आ जाए आपके ऑफिस में तो लोगों को बुरा लगने लग जाएगा, अरे क्यों? ऐसे है ना? सो दे वांट योर टोटल अटेंशन, मटेरियल माया में इतने अटेंशन चाहिए, फिर कृष्णा तो फिर सबके स्वामी, उनको कितनी चाहिए? तो कह रहे हैं विदाउट डेविएशन, engaged in devotional service, always meditating upon me, not in the meditation of zero शून्य, और मेडिटेशन भविष्य में मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी लगेगी, ये सब बेकार के मेडिटेशन है। ये जो हम अपनी प्लानिंग करते रहते हैं ये बिल्कुल बेकार है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको प्लानिंग क्यों करनी है? अब ये मेरा क्या होगा, फिर ऐसे होगा, फिर एक्चुअली ये सब हम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लेवल हमारा है नहीं टोटल सरेंडरेंस का, फिर तो सन्यास की स्थिति है, बहुत अच्छी बात है अगर किसी का है तो। पर ये जो हम प्लानिंग करते हैं ये सब बेकार की प्लानिंग है। क्योंकि अगर भक्ति कर रहे हो, हरे कृष्णा कर रहे हो, तो कृष्णा देखेंगे फिर। यही तो समझ में नहीं आता हमें। कर्ता हमिति मन्यते, यही तो नहीं निकल रहा। अब विदाउट डेविएशन में कर्ता खुद को नहीं मान रहा है, अनन्य भक्ति कृष्ण ही करेंगे। उसमें ये नहीं और कोई तो नहीं है, चलो देवी देवता, पर मैं अभी फंसा हुआ हूँ, मुझे तो ये से भी बाहर निकलना होगा। ये जो अपना अहम मिथ्या अहंकार है, ये भी नहीं आना चाहिए ना बीच में। अनन्य मतलब मिथ्या अहंकार आत्मा का नहीं होता है, तो मतलब आत्मा और कृष्णा के बीच में फिर तो मिथ्या अहंकार भी नहीं है। अनन्य मतलब कोई भी अन्य नहीं, मतलब ज्ञान कर्मादि इससे भी बाहर निकलना है ना। अनन्य भाव मतलब क्या? अनन्य भाव कर्म करने से भी नहीं होगा, और किसी चीज मेरे कुछ करने की स्थिति नहीं है। अनन्य केवल कृष्ण ही करेंगे, वो अनन्य भाव की बात हो रही है, अन्य अभिलाषिता। ये सब बहुत ही कनेक्टेड है, ऐसा चाहिए भगवान को। तो वो एक्चुअली अब आप सोचो, हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पाद के बारे में समझिए। कौन है रूप गोस्वामी पाद, कैसे वो एक इतनी परफेक्ट डेफिनेशन दे सकते हैं? जो आप गीता का कोई श्लोक पढ़ लो, भागवत का कोई श्लोक पढ़ लो, घूम फिर के वो अन्य अभिलाषिता पे क्यों आ जाता है? अब आप सोचो, हर जगह अलग अलग श्लोक में। अब ये थोड़ी सी समझने की बात है, जो कृष्णा समझा रहे हैं उसको एक श्लोक में ऐसा लिख दिया है रूप गोस्वामी पाद ने। तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को जानने वाली कोई पर्सनैलिटी है तो वे रूप गोस्वामी पाद है। कितनी बड़ी बात है ये। चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जानने वाला एक व्यक्तित्व है, उनका नाम है रूप गोस्वामी पाद, रूप मंजरी। तो वो जो भगवान हर जगह। अब आप सोचो, कृष्णा को जिसके लिए इतने श्लोका बोलने पड़ रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक दिए हैं, अगर कोई उस श्लोक को पकड़ ले, जैसे जस्ट जस्ट कैच दैट श्लोका, लोटस फीट पकड़ ले ऐसे, तो फिर एकदम आपको वो बाहर निकाल देगा संसार से। अब मैं और कुछ नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि, आपको भागवत का हर सूत्र इस पर आधारित मिलेगा। तो भक्ति रस अमृत सिंधु का अर्थ ये है कि भागवत का सार, भक्ति के रस जहां जहां दिया है, गीता में जो रस है भक्ति का, भागवत में जो रस है, जहां कहीं भी भक्ति के रस की चर्चा की गई है,
उसका कंडेंस फॉर्म, रबड़ी, रबड़ी का भी खोआ बना के पेड़ा बना दो, ऐसा मतलब दूध तो वो अब रहा ही नहीं, कुछ और ही बना दिया गया। इतना कंडेंस फॉर्म में रूप गोस्वामी पाद अपने एक एक श्लोक में उसको कंक्लूड कर दिए, जिसके लिए भागवत के 18,000 श्लोकाज हैं, गीता के 700 श्लोकाज हैं, फिर आप विष्णु पुराण ले लो, ये सब ले लो, वो सबका सार है भक्ति रसामृत सिंधु। तो एक डेफिनेशन, अब देखो, चतुश्लोकी भगवत गीता को कवर कर लेती है, एक डेफिनेशन यहाँ आज हम देख रहे हैं इसको कर रही है। पहले कितने श्लोकों में हम देखे हैं, इवन वो जो 7th चैप्टर में तो वहां मेंशन ही करा है शिल प्रभुपाद ने, जहां भी शुद्ध भक्ति की बात आएगी वही डेफिनेशन सब कुछ है। अब आप सोचिए रूप गोस्वामी पाद क्या है, ब्रिलियंस टोटल, मतलब क्या शब्द, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वे भगवान के मन को, चैतन्य महाप्रभु मतलब अब और भी ज्यादा कृष्णा और राधा रानी दोनों के मन को एकदम एकदम पूर्ण रूप से अभिष्टम, उनकी इच्छा क्या है वो जानते हैं, और वो उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स में जो उन्होंने लिखा है, इसलिए हम लोग रूपानुगत, रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्य में भक्ति करने वाले। और आपको पता ही है शिला प्रभुपाद कितने कृपा पात्र हैं, रूप गोस्वामी पाद दर्शन देते थे, बात करते थे, जब प्रभुपाद राधा दामोदर में, और भी करते ही होंगे, हमें तो एक दो ही पास टाइम पता है। ऐसा सब है, कितना अलग है ये सब कुछ, और एक ऐसी सुंदर गौरवान्वित करने वाली बात है ना, एक ऐसी सुंदर परंपरा में हम लोग कनेक्ट हुए, एक ऐसे श्रेष्ठतम वैष्णव वंश में, एक ऐसे कुल में हम लोग कनेक्ट हो गए प्रभुपाद से, है ना। ये सब कितना सुंदर है, कितनी बड़ी धरोहर, और कितनी बड़ी होती नहीं है वसीयत, सब कुछ है, क्या बात है, बड़ी सुंदर। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, फिर क्या था आगे, हम इंग्लिश से कर रहे थे, हाँ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, तो ऑलवेज मेडिटेटिंग अपॉन मी, जीरो वीरो पे नहीं करता है वो, मुझ पर करता है। कृष्ण अनुकूलनम, है ना, कृष्ण अनुकूलनम, कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण पर करता है, भगवान इति शब्दयते, कृष्ण पे करता है। और हु हैज फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन मी, जिसने अपना मन मुझ में लगा दिया है, मई आवेशित चेतसा, है ना। ओ सन ऑफ पार्थ, फॉर हिम आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर, ये वर्ड को 100 बार पढ़ो, स्विफ्ट डिलीवरर, कृष्ण तुरंत बाहर निकाल लेंगे, फ्रॉम द ओशियन ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब ये स्विफ्ट डिलीवरर भी उसी को समझ में आएगा जिसको कुछ थोड़ा पेन हो रहा होगा कुछ डिफिकल्टी होगा, देन वी कैन रिलेट। और आप अपनी पेनफुल मेमोरीज में जा करके थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, उन पीड़ा के क्षणों में हमें कितनी आवश्यकता है कि कोई बाहर निकाल ले, और कृष्णा कह रहे मैं निकाल लूंगा, तब तो कुछ फील होगा। अब हम बिल्कुल हेल्दी, बढ़िया, आसानी से कंफर्टेबल, और हम सुन रहे हैं, तो आपको कहाँ से डिलीवरर शब्द की महिमा समझ में आएगी, डिलीवरर शब्द कितना कितना प्रेशियस है। ऐसे कोई कहेगा मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, जब हमें पीड़ा होती है, जब हमें कष्ट होता है, और मृत्यु कष्ट है, जन्म कष्ट है, और डिजीजेस जो बीच में आते रहते हैं वो तो है ही पेनफुल, और वृद्धावस्था जिसमें एक्चुअली सारा अहंकार खत्म हो जाता है, ये तो बहुत ही पेनफुल है। वृद्धावस्था तो जिसमें हमको ये पता चलता है मेरी बॉडी मेरी नहीं है, चलती नहीं मेरे कहने से, मूव नहीं करती। पेशेंट्स वृद्ध आते हैं, वो बताते हैं चलता नहीं, पैर नहीं चलते, फील नहीं होता, उठा नहीं जाता, ये है वो है। तो ये बॉडी बॉडी नहीं है, बॉडी मैं नहीं हूँ, ऐसे समझ में आता है धीरे धीरे। ये सब पेनफुल सिचुएशन में से भगवान कह रहे हैं आई विल डिलीवर यू, स्विफ्ट डिलीवरर, तुरंत निकाल लूंगा, फटाफट कर दूंगा, एकदम झटके से हो जाएगा सारा काम। पर उसके लिए कुछ चाहिए, कुछ कमिटमेंट चाहिए भगवान को, है ना, भगवान को कुछ कमिटमेंट चाहिए, कुछ तो कमिटमेंट करने ही पड़ते हैं, और ये तो करने ही होंगे, फिर क्या, फिर माया में कूद जाएंगे हम। ऐसे कमिटमेंट जो चाहिए ना, ये तो सब चाहिए, प्रेम की बात है ना, एक्चुअली हम भगवान के लिए करेंगे ही क्या, सब कुछ तो भगवान का है, प्रेम भाव जो भी है वो भी तो भगवान का ही है, इतना तो कमिटमेंट करना पड़ेगा, ये तो है कि कृष्णा आप ही हैं, ऐसा तो बोलना पड़ेगा, हद हो गई, तो ये तो करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि फॉर हिम आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर, फ्रॉम द ओशियन ऑफ बर्थ एंड डेथ, मैं बाहर निकालूंगा आपको, बिल्कुल निकाल लेंगे।
वो ही निकाल सकते हैं। हर जगह यही है, भक्ति की महिमा, भक्ति से निकल जाएगा, भक्ति से निकल जाएगा मतलब कृष्णा ही निकालेंगे। सो वेरी ब्यूटीफुल श्लोका, और इतना नेक्टेरियन श्लोका है, बहुत सुंदर, उसका परपोर्ट भी बहुत सुंदर नेक्टेरियन है, जिसे हम कल लेने का कोशिश करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर